हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्ट किया था जो यूनिट है हमारा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड अरेन। तो एक वीडियो हमने अपलोड किया था पहले ही। आज जो हमारा सेकेंड वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड क्या है? कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अल्काइल हाइड हमने पढ़ा था। अल्काइल हाइड क्या होता है? RX होता है। R क्या था हमारा? कार्बन का कोई बड़ा सा चेन हो सकता है। तो हमने क्या किया, उसमें से एक कार्बन को कंसीडर किया है और एक हमारा है X। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको? इस बॉन्ड का नेचर जानना है। नेचर मतलब कैसा है, ये पोलर है, नॉन पोलर है। पोलर मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नॉन पोलर का मतलब होता है कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होना। वो जानने वाले हैं। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब X जो है हमारे, लास्ट टाइम आपको बताया था X है हमारा क्या? हैलोजन। और जैसे हैलोजन बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन जो हमारा वो क्या है? 14 ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? 14 में। हैलोजन जो हमारा वो है 17 में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th में कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट साइड अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग? लेफ्ट से राइट में। तो हम अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, जैसे ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा जाते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जैसे कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड है, और इस एटम का अगर बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, ये X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, अपने आप क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। तो टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा CX बॉन्ड में, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, और जब अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा जनरेट होने लगेगा, मतलब डेल्टा माइनस। इसमें क्या जनरेट हो जाएगा? डेल्टा माइनस। डेल्टा हम लोग क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्मॉल चार्ज जनरेट होता है, पूरी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को ले नहीं रहा है, उसके पास टेंडेंसी है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को, जहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच सकता है, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा माइनस। अब इसने खींच लिया तो डेल्टा माइनस। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? डेल्टा प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका CX बॉन्ड। कैसे है माइनस? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या हो जाएगा आपका? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे माइनस चार्ज, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे प्लस चार्ज। तो अभी क्या हो गया? आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक पोल जनरेट हुआ है, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। पोल का मतलब होता है चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट होता है तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वो पोलर नेचर का है। कैसा है वो? हम क्या बोलेंगे? वो पोलर है, POLAR। तो इसका नेचर कैसा है? CX बॉन्ड का नेचर क्या हो गया आपका? पोलर नेचर का हो गया। ठीक है, पोलर क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम पोलर समझ गए। CX बॉन्ड का नेचर कैसा है? पोलर नेचर का है। तो पोलर जो है, पोलैरिटी है, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ कार्बन था और यहाँ हाइड्रोजन था, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होगा और इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होगा, तो दोनों का क्या करेंगे, सपोज करो इसका 4 है इसका 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल या मोर माइनस लेस इज कॉल्ड डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अगर सपोज कर लो कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये 5 हो गया और ये तो वही रहेगा कार्बन, ये हाइड्रोजन चेंज कर सकता है अल्काइल एलिमेंट में, कार्बन तो चेंज नहीं कर सकता है, तो हाइड्रोजन अगर दूसरा बदल चेंज हो गया और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 आ गया, अब माइनस करो तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ रहा है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो ये पोलैरिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इसीलिए पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, चलो तो यहां तक आपने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोटिस कर लेना, ये दूसरी जगह पे भी यूज होगा, यहाँ तो भी हमको समझने के लिए यूज करना ही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि इट हैज पोलर नेचर। ठीक है, दूसरा देखते हैं, जैसे कि हमारा जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड है, तो X क्या क्या हो सकता है, X आपका फ्लोरीन हो सकता है, X आपका क्लोरीन हो सकता है, X आपका ब्रोमीन हो सकता है, या फिर X आपका आयोडीन हो सकता है। ये 4 होता है, X क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हमको ये जानना है कि ये जो चारों है, इन चारों में से पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा पोलर नेचर का है। ठीक है, तो ज्यादा पोलर नेचर का कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, कहां से कहां तक, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे अगर हम पीरियोडिक टेबल में आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जैसे हम टॉप से, टॉप मतलब ऊपर, और ऊपर से नीचे ग्रुप में अगर आते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारा वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन है उसमें फ्लोरीन क्या है, सबसे ऊपर है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, ब्रोमीन है, और उसके बाद आयोडीन है। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है और इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का एंड देन आयोडीन का, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका हो गया, आयोडीन का। अब अगर इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो तो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंस ज्यादा आएगा तो पोलैरिटी इसका ज्यादा होगा ना, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पोलैरिटी ऑर्डर, पोलैरिटी ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड, अगर हमको ऑर्डर में अरेंज करना होगा CX बॉन्ड के, तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पोलर ये होगा तो सबसे ज्यादा ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, देन ये। अगर यहाँ लिखें क्या हो जाएगा, पोलैरिटी डिक्रीजेस, पोलैरिटी डिक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा इसका हो गया, देन इसका, देन इसका, देन इसका। ये क्या आपके एग्जाम्स में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में तो पूछेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में, डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए आएगा थियोरेटिकल पार्ट। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। अभी देखो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डिसाइड करने में क्या करते हैं, हम ऑर्बिटल को देखते हैं, क्योंकि जब भी बॉन्डिंग होता है तो ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तभी जाके बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑर्बिटल को समझेंगे। अब पहले यहां तक नोट कर लो, चलो ये हो गया हमारा, ऑर्डर भी हो गया, नेचर भी हमने देख लिया। अब जानना है कि जो नीचे वाला हमने अभी बोला
अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, फिर सबसे कम कौन होगा। तो जो ऑर्डर होता है वो होता है CF, Cl, Cbr एंड Ci। तो ऑर्डर ये होता है, जो पोलैरिटी का ऑर्डर है वही है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इधर जाएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, इधर जाएंगे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। क्यों होगा वो देखते हैं। अभी हम अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आप केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, कौन किधर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे में आते हैं तो जो एटम का साइज है, एलिमेंट का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम रहेगा, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। अगर हम यहाँ लिखें साइज सबसे कम, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, आयोडीन का। अब जब कार्बन हैलोजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसे बॉन्डिंग करता है ना, ठीक है। तो जब कार्बन हैलोजन से बॉन्डिंग कर रहा होता है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तो कुछ टाइम में वीडियो अपलोड करूंगा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। या आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो ये कार्बन जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इसने पहले से क्या किया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाया है। अब जो मतलब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कहां से पार्टिसिपेट कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हैलोजन कहां से करता है, p ऑर्बिटल से। हैलोजन जो एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दे रहा है वो कहां से देता है, p ऑर्बिटल से। तो मतलब यहाँ जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, sp3 और p सिग्मा बॉन्डिंग। आपको ये भी जानना जरूरी है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो बॉन्डिंग है, सपोज करो कोई भी एलिमेंट दे देकर बोलेगा वहां कौन से टाइप का बॉन्डिंग प्रेजेंट है, pp, sp, ss या फिर ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या है, देखना होता है कि दोनों एटम का कौन कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है, कौन कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये जो हैलोजन होता है वो अपने p ऑर्बिटल से देता है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो आपने देख लिया साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है। तो अगर सपोज कर लो कि जैसे कि बॉन्डिंग होना है तो एक हमारा क्या है, ये कार्बन है और ये हमारा हैलोजन है, ये हमारा फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, सॉरी साइज बढ़ेगा, क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है। अब क्या होगा, जब बॉन्डिंग होगा तो यहाँ कार्बन का न्यूक्लियस है, यहाँ फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, यहाँ कार्बन का न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ आपका क्लोरीन का न्यूक्लियस, यहाँ कार्बन का न्यूक्लियस, यहाँ ब्रोमीन का, यहाँ कार्बन का न्यूक्लियस, यहाँ आयोडीन का न्यूक्लियस। अब देखो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा कार्बन का न्यूक्लियस और हैलोजन का न्यूक्लियस का डिस्टेंस, ये भी बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियस का डिस्टेंस ही बढ़ जाएगा तो ये बॉन्ड लेंथ, मतलब डिस्टेंस ही तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ही तो बॉन्ड लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है, और अगर किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो वो बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, बॉन्ड वीक होता जाता है। तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा रहता है, देन कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, देन कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड एंड देन कार्बन आयोडीन का बॉन्ड। ऐसा होता है। क्यों होता है आपने देख लिया, क्योंकि साइज इंक्रीज कर जाता है। किसका, कार्बन तो सेम है, कार्बन का साइज इंक्रीज नहीं करेगा। किसका साइज इंक्रीज कर जाता है, हैलोजन का। हैलोजन का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। इसके लिए क्या होता है, उसका ये जो लेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और जब लेंथ इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, मतलब बॉन्ड की जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो वीक हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आप यहाँ पे 2 ऑर्डर लिख लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ का तो आपको लिखना है क्या, ये अब बॉन्ड लेंथ का लिखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा ऑर्डर,
CF का सबसे कम, देन CCl, देन CBr एंड देन CI। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा बॉन्ड लेंथ। एक और चीज आपको नोट करना है, ये कार्बन का तो जो है वो sp3 सब में रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, लेकिन ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल चेंज कर जाएगा। जैसे फ्लोरीन जो हमारा सेकेंड पीरियड में, तो ये 2p से पार्टिसिपेट करेगा, मतलब सेकेंड पीरियड का p ऑर्बिटल, इसका हो जाएगा 3p, इसका हो जाएगा 4p और इसका हो जाएगा 5p। मतलब यहाँ पे क्या sp3 5p के बीच में बॉन्डिंग होगा, यहाँ जो बॉन्डिंग होगा sp3 और 4p के बीच में बॉन्डिंग होगा। 4p क्या है, ये 4 क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ पीरियड बढ़ते जाता है, तो ये नंबर ऑफ पीरियड आपका है और ये p ऑर्बिटल हमेशा दे तो p ऑर्बिटल से रहा है, लेकिन अलग अलग पीरियड से दे रहा है क्योंकि वो अलग अलग पीरियड में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इतना से आप नोट कर लो। तो जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में मार्क्स लेना है वो तो सही बात है, बट पढ़ क्यों रहे, इस यूनिट में इतनी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो जो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले क्या, अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो प्रिपरेशन पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ने वाले, उसके रिएक्शन पढ़ने वाले, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अब जब हम अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो वहां क्या बनेगा, C और X के बीच में बॉन्डिंग बनेगा, मतलब यहाँ कोई दूसरा कुछ रहेगा। जैसे RCP हमने पढ़ा था, आपने नहीं देखा फर्स्ट वीडियो तक देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट था तो आपको ये समझ में आएगा। RCP पढ़ा था, रिएक्टेंट कुछ भी रहेगा उसमें कंडीशन कुछ प्रोवाइड करेंगे तो नया प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। तो जो प्रोडक्ट में हमारा बनने वाला है प्रिपरेशन में, वो क्या बनने वाला है, CX, यहाँ CX बॉन्ड बनेगा आपका, कंडीशन तो कुछ भी रहेगा, यहाँ कुछ ना कुछ रहा होगा, RH, जैसे अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ से भी हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, अलग अलग कंपाउंड से हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बनने वाला है वो बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्यों बनेगा। कोई भी चीज स्टेबल होता है तभी जाके बनता है, कोई भी प्रोडक्ट तभी बनता है जब वो अपने पहले वाले स्टेज से ज्यादा स्टेबल हो। अगर वो पहले वाले स्टेज से स्टेबल नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये CX बॉन्ड डिसाइड करता है, CX बॉन्ड का नेचर डिसाइड करता है कि बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कुछ रिएक्शंस नहीं होते हैं या कुछ प्रिपरेशन हम कुछ मेथड से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमको क्या जाना होता है, CX बॉन्ड। अब देखो हमने CX बॉन्ड कर लिया, अब जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के टाइम में क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं रहेगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इसका ही तो रिएक्शन होना है, तो ये कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, अब जाके देखो उसको अच्छे से, बेसिक्स वाला सर हमने किया है कि कैसे रिएक्शन करवाना है। उसमें हमने पढ़ा था कि लिविंग ग्रुप हमको देखना रहेगा। तो लिविंग ग्रुप मतलब इस मॉलिक्यूल को निकल छोड़ के जाने वाला कौन है, कार्बन का तो बड़ा सा चेन रहेगा ना, इधर हमने लिखा नहीं, बड़ा सा चेन रहेगा, ये X छोड़ के जाने वाला है, ये लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। चलो अभी ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब हमको जानना है बॉन्ड कहाँ टूटेगा, बॉन्ड यहाँ क्लीव होगा। जो दो डिफरेंट एटम होते हैं उसके बीच में बॉन्ड टूटता है, कार्बन कार्बन के बीच में इजीली बॉन्ड नहीं टूटता है, कार्बन हाइड्रोजन हो गया, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया, इनके बीच में बॉन्ड इजीली टूट जाता है, तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीव होगा कि नहीं क्लीव होगा, और क्लीव होगा तो कौन से कंडीशन पे क्लीव होगा, वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और प्रोडक्ट बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो ये जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि नेचर क्या है इसका, ठीक है, जैसे यहाँ पे CF दिया हुआ है और Cl दिया हुआ है, तो आपको पता ही नहीं कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब आप कोई भी रिएजेंट लोगे और आप बोलोगे कि दोनों बदल जाएगा, या फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो पूछा जाएगा कौन सा इसमें से क्लीव होगा कौन नहीं होगा, तो आपको अगर नहीं पता है कि स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है तो आप दोनों को करवा दोगे या फिर गलत करवा दोगे। बट आपको पता है कि स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, CF का स्ट्रेंथ ज्यादा है और Cl का स्ट्रेंथ कम है, मतलब पहले कौन टूटेगा, जिसका स्ट्रेंथ कम होगा, जो वीक होगा वही तो टूटेगा पहले। तो ये CCl बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, तो रिएजेंट डाला तो पहले ये निकलेगा CCl, उसके बाद CF निकलेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, हमको इसका प्रिपरेशन देखना है एंड इसका जो है रिएक्शन देखना है, और दोनों के लिए CX बॉन्ड का नेचर जानना जरूरी है।
बॉन्ड लेंथ जानना जरूरी है, और क्या जानना जरूरी है, इसका स्ट्रेंथ जानना जरूरी है। ठीक है, और एक बात, क्वेश्चन तो डायरेक्ट कभी भी आता है, जो sp3 और p ऑर्बिटल मिल के यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग बनाता है, वो तो क्वेश्चन आता है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली 4-5 टाइप का क्वेश्चन सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकता है, और अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप पूरे का पूरे यूनिट आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्टेंट कौन सा प्रोडक्ट में बन रहा है या कब कैसा प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है? तो ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा। नेचर ऑफ CH बॉन्ड में पहला देखा कि पोलर नेचर का होता है। पोलर क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। फिर देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलैरिटी उतना ज्यादा होगा। हमने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, फिर हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लिया, फिर हमने देखा साइज। ठीक है, कि कौन से बॉन्ड का साइज बड़ा होगा, कौन से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का साइज बड़ा होगा। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जाता है, इसीलिए वो क्या जाता है, वीक होता जाता है। और जो वीक होगा, एक और पॉइंट यहाँ नोटिस कर लो, वीकर बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। जो बॉन्ड वीक, जितना ज्यादा वीक होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम लिखेंगे CH बॉन्ड का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन है एंड कार्बन आयोडीन है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, जो वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड कौन होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका, जो नीचे रहेगा, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये रिएक्टिव होगा, उसके बाद ये, तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो पहला देखा हमने पोलैरिटी, दूसरा देखा स्ट्रेंथ, तीसरा देखा बॉन्ड लेंथ, चौथा देखा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किधर इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही करते हैं, नेचर ऑफ CH बॉन्ड बहुत अच्छे से हमने किया, और आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्वेश्चन आप ढूंढो, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसके बेस्ट मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम ही आता है, बट इसके बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वहां पे। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।